अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 4 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 1 क्लियर करने लगे हैं। आपको लाजमी तौर पे ताज़ा दम हो के फ्रेश माइंड के साथ ये वीडियो लेसन देखना है ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। अगर आप अभी ताज़ा दम नहीं हैं तो आपको चाहिए कि जब आप फ्रेश हों, फ्रेश माइंड के साथ, तब ये आप लैंग्वेज पॉइंट सीखें। वे का मतलब होता है ख्याल करना, और ये एक ऐसा ख्याल है कि जो स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख्याल बाद में गलत साबित हो चुका हो। वे इंडिकेट्स दैट द स्पीकर थॉट, के स्पीकर की सोच, बात करने वाले की जो सोच है वो गोज़ अगेंस्ट द फैक्ट, वो हकीकत के बरअक्स हो। कि आने वाले किसी वाक़े के बारे में आप कुछ सोच लेते हैं, आप कहते हैं यार मेरे ख़्याल में पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन वो जीतता नहीं है। आपकी सोच, जो आपने सोचा था वो वैसा नहीं होता, वो वैसा नहीं निकलता। तो वहाँ पे आप ईवे ख्याल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स के बारे में बड़ी अच्छी राय रखी, लेकिन वो शख्स बाद में अच्छा ना निकला, बहुत धोखेबाज निकला, तो आप कह सकते हैं वही वे था शिगा हाउजन। ये वर्ब के तौर पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पहली एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, था शोदा न महाओ, कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज इतनी अच्छी बोलती है। वह वे था चुंग कोयन, मेरा तो ख्याल था कि वो चाइनीज़ है, जबकि वो चाइनीज़ नहीं है। यहाँ पे बज़ाहत तो लिखा तो नहीं है कि वो चाइनीज़ नहीं है, लेकिन सेंटेंस ये बता रहा है कि वो चाइनीज़ नहीं है। वो चाइनीज़ इतनी अच्छी बोलती है कि मुझे लगा कि वो चाइनीज़ है, लेकिन वो चाइनीज़ नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, माख इवे चिंथियन से सिंची ई। माख का ख्याल था कि आज मंडे है, आज सिंची ई है, मंडे है। ताओला श्वेशाओ ई खान, स्कूल पहुंच के जैसे ही देखा, मेरन लाए शंख, कोई भी क्लास अटेंड करने नहीं आया था। फासियन, फिर उसे पता चला, चिंथियन से सिंची थियन, कि आज संडे है। थर्ड एग्जाम्पल लेसन में से ली गई है, लिखा है, वही वे सिन कुंजो भी इछेन दा हाओ, मेरा ख्याल था कि नई जॉब पहले वाली से अच्छी होगी। मैं सांगता है मैं वो इछेन हाओ ना, कि सोचा भी नहीं था कि पहले जितनी भी अच्छी नहीं, यानी कि जो नई जॉब है वो पहले की जितनी भी अच्छी नहीं, पहले से भी बुरी है। ईवे का इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। ईवे का मतलब होता है ख्याल करना, ऐसा ख्याल जो कि ऑलरेडी गलत साबित हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपका ख्याल गलत था, तो फिर आप ईवे का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो 3 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए थे वो मैंने पहले से फिल करके रखे हुए हैं। पहला है, हाई ओपन साउश जो ताओला, और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वही वे हन्याना, मेरा ख्याल था कि बहुत दूर है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वही वे हायो हनचांग शिजियाना, कि मेरा ख्याल था कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, वही वे चेगवन थी हन्नान, कि मेरा ख्याल था कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। शीश हनरूंगी, दर हकीकत ये बहुत आसान था। थर्ड सेंटेंस है, वही वे था मैं जिंग जोला, मेरा ख्याल था कि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं सांगदाओ था मैं इज ल्यूज़ाए बेजिंग, कि सोचा भी नहीं था कि वो ऑल द टाइम कंटिन्यूसली बेजिंग में ही रह रहे हैं। वही वे था मन इजिंग जोला, मेरा ख्याल था कि वो जा चुके हैं। वही वे चेगवन थी हन्नान, मेरा ख्याल था कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। वही वे हन्याना, मेरे ख्याल था कि बहुत दूर है। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट अगर मैं इसी वीडियो में क्लियर करवाना शुरू करूं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और पॉइंट भी मुश्किल है। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं।
युआन लाई का मतलब होता है ओरिजिनली या फिर फॉर्मरली। Yuan Lai can be used as a noun to mean the beginning, the past. Yuan Lai नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है जहाँ इसका मतलब होता है शुरुआत में या फिर माजी में, indicating the situation described in the clause or sentence following. It is different from that in the past. जिसमें ये बताया जाता है कि जो सिचुएशन है वो माजी से मुख्तलिफ हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगेन से मैं बोल देता हूँ कि युआन लाई नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है जहाँ इसका मतलब होता है शुरू में या फिर माजी में, और ये जाहिर ये करता है कि सिचुएशन अभी इस वक्त सिचुएशन बदल चुकी है माजी की निस्बत। पहली एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है, ज़ो हो सोंग बेजिंग ताओ शांघाई। ट्रेन में बैठ के बेजिंग से शांघाई जाना 原来最快差不多需要12个小时। शुरू में तकरीबन 12 घंटे लग जाते थे। तेज़ तरीन भी अगर आप जाएं तो तकरीबन 12 घंटे लग जाते थे। 现在有了高铁, अभी ये काओथे चाइना की जो एक फास्टेस्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन शायद उसे कहते हैं, इस ट्रेन में बैठ के 5个小时就能到, 5 घंटे में ही हम पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि सिचुएशन देखें, पहले ये थी कि तेज़ तरीन भी आप ट्रेन में 12 घंटे में पहुंचते थे, लेकिन अभी काओथिए में बैठ के आप 5 घंटों में ही पहुंच जाते हैं। दूसरा इस्तेमाल इसका यहाँ पे बताया, युआन लाई कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे इसका मतलब वही होता है ओरिजिनल यानी जेन्युइन चीज़। इट कैन नॉट बी यूज अलोन एज प्रेडिकेट व्हेन इट मोडिटाइज अ नाउन। जब ये एक नाउन के साथ आता है तो इसके बाद दा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अन युआन लाई दा जी हुआ, यहाँ पे युआन लाई एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और किस नाउन के साथ हुआ है, जी हुआ, तो लिहाजा दरमियान में दा इस्तेमाल होगा जो हमने ऊपर अभी बात की थी। अन युआन लाई दा जी हुआ इंगाई शि ल्यां जो, ओरिजिनल प्लान के मुताबिक 2 हफ्ते दरकार हैं। 但是我们可以提前完成, लेकिन हम वक्त से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। 按原来的计划应该是2周। आगे चलते हैं, यहाँ पे युआन लाई का एक और इस्तेमाल है कि युआन लाई कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडवर्ब। एडवर्ब के तौर पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ये जाहिर करता है अ सर्टन पीरियड इन द पास्ट, माजी के किसी ख़ास वक्त को जाहिर करता है। मीनिंग समथिंग समबॉडी हैज़ चेंज नाउ, माजी के किसी ख़ास वक्त को जाहिर करता है और साथ में इसका ये होता है कि अभी वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। एग्जाम्पल देखेंगे हमें पता चल जाएगा। था युआन लाई शि हानयू लाओशी, पहले वो चाइनीज़ लैंग्वेज की टीचर थी। 现在已经成了一名律师, अभी वो ऑलरेडी एक वकील बन गई हुई हैं। देखें सिचुएशन बदल गई है। युआन लाई पहले तो वो चाइनीज़ टीचर थी लेकिन अभी वो वकील बन चुकी हैं। युआन लाई का एक और इस्तेमाल है। चौथा इस्तेमाल, हम इतनी चीज़ें सीख रहे हैं लेकिन इस तरह के लैंग्वेज पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें चाहिए कि सिलेबस की जो रिक्वायर्ड स्टडी है स्टैंडर्ड बुक से हट के भी हम थोड़ा बहुत कुछ आर्टिकल्स, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़, और आप कोशिश करें चाइनीज़ वर्जन की टिकटॉक आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, आप वो देखें तो आपको ये लफ्ज़ बड़ी आसानी से पता चल जाते हैं कि कैसे यूज़ करने हैं। यहाँ पे भी ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे यूज़ क्या है, युआन लाई कैन ऑल्सो इंडिकेट द डिस्कवरी ऑफ अ फॉर्मरली अननोन सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था और अभी पता चल चुका है, वहाँ पे भी आप युआन लाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट से पहले या बाद में दोनों तरह से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
马克一直等李明回电话कि माख मसलसल लीमिंग की बैक कॉल का इंतज़ार करता रहा माख इज तंग लीमिंग हुई हुआ माख इंतज़ार करता रहा लीमिंग की बैक कॉल का 可是电话一晚上都没来 लेकिन कॉल पूरी रात नहीं आई 原来李明把马克的电话号码记错了 तो वजह क्या बनी जी कि लीमिंग ने माख का फ़ोन नंबर गलत दर्ज कर लिया था, गलत लिख लिया था। युआन लाई का फंक्शन क्या हुआ कि पहले जिस सिचुएशन के बारे में हमें क्लियर नहीं था, हमें पता नहीं था, वो बाद में पता चली, तो वहाँ हमने युआन लाई का इस्तेमाल किया। इसी के अंडर ये जो कुछ तीन सेंटेंसेस हैं वो मैंने फिल करके रखे हुए हैं पहले से आप लोगों की आसानी के लिए। तो सिंपल से हैं, युआन लाई को यूज़ करके हमने खाली जगह पुर करनी है। तो पहले में लिखा हुआ है युआन लाई शिनिया कि ये तुम थे, वह जी हु मेरन छुलाए, मैं तो तकरीबन पहचान ही नहीं सका। युआन लाई शिनिया, जब आप किसी को अचानक देखें, उसका हुलिया बदला या आप काफ़ी अरसे बाद मिले हैं, तो आप इस तरह की सिचुएशन कह सकते हैं युआन लाई शिनिया, अच्छा तो ये तुम हो, वह जी हु मेरन छुलाए, मैं तो तकरीबन पहचान ही नहीं सका तुम्हें। सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या लिखा हुआ है, वह युआन लाई ज्वेदा था इंगाय स्वे फालू, शुरुआत में मैं सोचता था कि उसे लॉ की स्टडी करनी चाहिए, कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। पुको होलाय फासियन, अलबत्ता बाद में मैंने डिस्कवर किया, बाद में मुझे पता चला सिनवन च्वाये कंग शिखरा कि जो सहाफ़त की पढ़ाई है वो उसे ज़्यादा सूट करती है। सहाफ़त की पढ़ाई, न्यूज़ यानी जर्नलिज़म पढ़ना उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तीसरा सेंटेंस है चिंथिया वांशा जमचमलंग कि आज रात इतनी सर्दी क्यों थी। देंशी संग युआन लाई हाय शो, टीवी में तो पहले बताया था चिनवान 27 ना कि आज रात 27 टेम्परेचर 27 दर्जा टेम्परेचर होगा, 27 डिग्री टेम्परेचर होगा। कहते हैं जी कि आज इतनी सर्दी क्यों है, टीवी में तो बताया गया था कि 27 डिग्री टेम्परेचर होगा। युआन लाई को इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पुर किया, युआन लाई को अंडरलाइन भी किया है ताकि आपका इस पर ध्यान रहे और अच्छी तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। युआन लाई और पल्लाई में डिफरेंस हमने सीखना है, तो डिफरेंस हमने भी सीखना है। तो इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं, पहले में लिखा हुआ है बोथ कैन बी यूज एज एडजेक्टिव इंडिकेटिंग ओरिजिनल अनअल्टर्ड, के दोनों बतौर इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं जिसका मतलब होता है ओरिजिनल। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है, जैसे था युआन लाई पल्लाई दा यंस, ये इसका ओरिजिनल कलर है। पुको शेंजाई इजिंग छुआन ला हाओ जी नियन, अलबत्ता अभी काफ़ी साल इसे पहना है, यंस तो पियान ला, कलर इसका बदल गया है। किसी कपड़े पैंट या शर्ट की बात हो रही है, जैसे था युआन लाई या फिर पल्लाई दा यंस, ये इसका ओरिजिनल कलर है। सेकेंड, इसका जो सिमिलैरिटीज़ में दूसरी चीज़ बयान की गई है, बोथ कैन बी यूज एज एडवर्ब्स, दोनों एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। इंडिकेटिंग द सिचुएशन इन द पास्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट एट प्रेजेंट, और ये ज़ाहिर करता है कि सिचुएशन, अभी की सिचुएशन माजी की सूरत हाल से डिफरेंट है। अभी जो करंटली जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो माजी की सूरत हाल से डिफरेंट है, ये जाहिर करता है। एग्ज़ाम्पल दी गई है, वो चा युआन लाई पल्लाई चूचर फूचिन, मेरा घर पहले यहाँ से बहुत करीब था। पुको चिली इछें पुशांग शेंजाई यो चम तो लो फांग, अलबत्ता पहले यहाँ पर इतने ज़्यादा जितने के अभी हैं इतने ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थीं। वो चा युआन लाई चूचर फूचिन,
我家本来住这儿附近 मेरा घर पहले यहीं पे था। अभी सिचुएशन बदल गई है। युआन लाए और पल्लाए का ये भी इस्तेमाल होता है। डिफरेंस फ़र्क में सिर्फ एक ही चीज़ है। कहते हैं जी कि व्हेन युआन लाए इज़ यूज एज एन एडवर्ब, जब युआन लाए को एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इट कैन इंडिकेट अ फॉर्मरली अननोन सिचुएशन हैज़ बीन फाउंड आउट। तो ये जाहिर करता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो कि पहले पता नहीं थी अभी पता चल चुकी है। और व्हेन पल्लाए इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब, तो जब पल्लाए को एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो इट कैन इंडिकेट इट शुड हैव बिन लाइक दिस, कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। ऐसे होनी चाहिए थी मतलब कि ऐसे हुई नहीं है। पल्लाए का इस्तेमाल हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, वह इवे से शे पांग वो दासाओ फांगजियान ना। मैं तो सोच रहा था किसने मेरी हेल्प की ये कमरे की सफाई करने में। युआनशनिया कि ये तुम थे, यानी कि फोर जो पहले एक बात का पता नहीं था वो यहाँ पे पता चल चुका है। 这本书本来应该昨天还给你，ये किताब मुझे बेसिकली कल ही तुम्हें वापस कर देनी चाहिए थी। ये काम ऐसे होना चाहिए था। चंद पहाड़ इज़ रियली सॉरी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। ऊपर हमने क्या देखा है, पल्लाए का इस्तेमाल है कि ये काम ऐसे होना चाहिए था। इट्स इंडिकेट इट शुड हैव बीन लाइक दिस, कि ये काम ऐसे होना चाहिए था। पल्लाए और युआन लाए का फ़र्क दोनों में ये है। ऊपर तो हमने 2-3 सिमिलैरिटीज़ देखी हैं, डिफरेंस इनमें सिर्फ ये है। युआन लाए का इस्तेमाल बतौर एडवर्ब जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हमें पहले पता नहीं थी अभी पता चल चुकी है। इनको ये यहाँ पे लास्ट पार्ट है इस लेसन का। हमने युआन लाए और पल्लाए को यूज़ करके खाली जगह पूरी करनी है, तो वो मैंने पहले से करके रखी हुई है। स्टडी किया करें बहुत ज़्यादा। मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक अपने सिलेबस से हट के भी कुछ एप्लीकेशंस इस्तेमाल करें, कुछ वेबसाइट्स वगैरह विज़िट किया करें, ड्रामास देखा करें, मूवीज़ देखा करें, क्योंकि ये HSK4 लेवल तो अब छोटा लेवल नहीं है। ये क्लियर करने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप किसी भी चाइनीज़ के साथ किसी भी टॉपिक पे कम्युनिकेशन कर सकें, और मूवीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ड्रामा सीरीज़ चाइनीज़ के बड़े मज़ेदार होते हैं, वो आप देखें। पहली जो खाली जगह है वो ऑलरेडी यहाँ पे जवाबात दिए हुए हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए इसे भी पढ़ते हैं। 事情总是变化着的 कि कंडीशन हमेशा बदलती रहती है। 我们需要及时 कि हमें बर वक्त 对原来本来的计划做出改变 हमें अपने ओरिजिनल प्लान में अकॉर्डिंगली तब्दीली करते रहना चाहिए। यहाँ पे युआन लाए पल्लाए दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि सूरत हालात बदलते रहते हैं, हमें उसके मुताबिक तब्दीली अपने प्लान में तब्दीली करते रहना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, इसमें हमने युआन लाए यूज़ करना है। युआन लाए शिनिया वो छा यार मेरन झुलाए, मैं तो ऑलमोस्ट पहचाना ही नहीं, मुझे तो मतलब पहचान में नहीं आ रहे तुम। युआन लाए शिनिया, इसी से मिलता जुलता सेंटेंस हमने ऊपर भी पढ़ा है। तीसरे सेंटेंस में हम युआन लाए पल्लाए दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। युआन लाए व दाशुए शि शुए चुंगवन चुआन्ये दा, कि शुरुआत में यूनिवर्सिटी में मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज को बतौर मेजर पढ़ा। अपना जो मेन सब्जेक्ट था वो चाइनीज़ लैंग्वेज था। 只是后来当了律师, लेकिन मैं बाद में वकील बन गया। यहाँ पे आप पल्लाए युआन लाए दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 सेंटेंस नंबर 4 है, यहाँ पे हमने यूज़ करना है जी पल्लाए पल्लाए वो पल्लाए सिंची आर जो नंग हुएला, मैंने ट्यूसडे को ही वापस आ जाना था। ये किस ज़ुमरे में हुआ है जी कि सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, कहाँ गया ये डिफरेंस में, कि ये सूरत हाल इट शुड हैव बीन लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं।
我本来星期二就能回来，मैंने ट्यूसडे को ही वापस आ जाना था，但是公司让我再调查一下，लेकिन कंपनी ने मुझे मज़ीद कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया या फिर सर्वे करने के लिए बोल दिया，所以我就留下继续工作了。इससे मैं वहाँ मैंने स्टे किया और मज़ीद काम किया। 5वां सेंटेंस है 我在后面叫他，मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी，可他一直没回头，लेकिन उसने बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखा। 等到了他身边，जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा，才发现，फिर मैंने डिस्कवर किया，原来我认错人了，कि 原来我认错人了，कि मैंने गलत पहचान लिया, मुझे गलत फहमी हो गई। उम्मीद करता हूँ ये इतनी पेचीदा ग्रामर चाइनीज़ लैंग्वेज की एचएस के 4 लेवल की वो मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। अगर तो हो रहा है तो आप काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये मेरे लेसन्स मेरी एफ़र्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर ये हेल्पफुल साबित नहीं हो रही तो आप काइंडली मुझे बताइएगा कि किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि आपकी हेल्प हो सके। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।